नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल का इंतज़ार लाखों युवाओं को है, लेकिन आयोग की मंशा कुछ और ही दर्शा रही है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि उम्र सीमा विवाद के चलते आयोग फ़िलहाल अभ्यर्थियों के रोल नंबर पुलिस विभाग को नहीं भेज रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि फ़िलहाल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो हैं वो पुलिस विभाग को नहीं भेजा जा रहा है। और क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि उम्र सीमा का जो विवाद है वो फ़िलहाल पूरा नहीं हो पाया है। एक बार उस पर फैसला हो जाए, उसके बाद जो अभ्यर्थियों के रोल नंबर है वो पुलिस विभाग को भेज दिया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग फ़िज़िकल कराने के लिए बेकरार है, लेकिन आयोग चाहता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में युवाओं की उम्र सीमा कम से कम 25 वर्ष तो बढ़ी जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आयोग क्यों बढ़ाना चाहता है आयु सीमा। दरअसल चुनावी आचार संहिता से पहले उत्तराखंड के युवाओं ने उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कई आंदोलन किए थे, जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच आचार संहिता लग गई और मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सके। लेकिन अब एक बार फिर एस राजू सीएम धामी के बीच उम्र सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि 25 साल तक आयु सीमा बढ़ाने पर सीएम भी सहमत है। बस अब सीएम भी इस बात को समझ सकते हैं कि पिछले 8 साल से भर्ती नहीं आई है, तो कई युवा जो हैं इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में उम्र सीमा तो बढ़नी ही चाहिए। अब आती है बात कि अप्रैल में जो फिज़िकल होने वाला था उसके बारे में अब बात करते हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग चाहता था कि अप्रैल में ही उत्तराखंड कांस्टेबल का फिजिकल शुरू हो जाए, क्योंकि पुलिस विभाग में अभी कांस्टेबलों की भारी कमी है। ऐसे में विभाग चाहता था कि जल्द से जल्द ये भर्ती हो जाए, तो उनके ऊपर भी जो एक बर्डन पड़ रहा है वो कम होगा। अगर फिजिकल जल्द हो जाता है तो लोकसभा चुनाव से पहले इन कांस्टेबलों की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाएगी और चुनाव ड्यूटी लगा दी जाती। फिर चारधाम यात्रा से लेकर ट्रैफिक में जो समस्याएं होती उसका भी भार कहीं ना कहीं कम हो जाता। इसलिए पुलिस विभाग चाहता है कि ये भर्ती जल्द से जल्द हो जाए। अब आपको बताते हैं कि युवाओं ने उम्र सीमा बढ़ाने की मांग क्यों की थी। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि युवा जो है उम्र सीमा क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 2014 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसी को आधार बनाकर युवा उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों में उम्र सीमा जो है बढ़ा भी दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में ही अब तक पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया गया है। वहीं बेरोजगारों की माने तो इतने साल बाद भर्ती आ रही है, तो कई युवा जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी एक बार मौका तो मिलना ही चाहिए। वहीं युवा कह रहे हैं कि वो कब से आंदोलन कर रहे हैं, उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। फ़िज़िकल जो है वो अभी रुक गया है, लेकिन फ़िज़िकल करा दी जाएगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी फ़िज़िकल के लिए कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि 2.5 लाख से अधिक जो है वो आवेदन अब तक आ चुके हैं, जब तक उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन उम्र सीमा जैसे ही बढ़ जाती है, आवेदनों की संख्या आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होने वाली है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। वहीं अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो सितंबर या अक्टूबर माह में लिखित परीक्षा जो है वो करा दी जाएगी। आयोग ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा वो जल्द कराएंगे, क्योंकि पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की कमी है। अब आयोग और पुलिस विभाग के बीच बैठक भी हो चुकी है। वहीं बेरोजगार एक मांग और भी कर रहे हैं कि परीक्षा जो हो वो एक ही शिफ्ट में हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन की समस्या ही ना हो। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत ही बड़ा इशू बनकर उभरा है युवाओं के बीच, बेरोजगारों के बीच, जिसको लेकर भी कई सारे कंट्रोवर्सी है। इस वजह से चाहते हैं कि परीक्षा जो है वो एक ही शिफ्ट में हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन की भी समस्या ना हो और आगे चलकर इस भर्ती को लेकर किसी भी तरीके का विवाद ना हो कि उनकी भर्ती हो गई, इनकी भर्ती नहीं हुई, या नॉर्मलाइजेशन हो गया इस वजह से ऐसा हो गया, या इसको ऐसा मिला। ये तरह की ये जो अब तक उत्तराखंड में ये देखा गया है कि जो भी भर्ती आती है वो कितनी मुश्किल से अटकती हुई निकलती है। इसलिए ये जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द सुलझा देना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन वाला इशू भी ना हो, इसलिए एक शिफ्ट में परीक्षा हो, ऐसी ये मांग कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो मांग है ये भी सीएम को मान लेना चाहिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आगे के नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।